अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान का ही चेहरा घूम रहा था, जो बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ था और बड़ों के साथ बड़ा। मगर आफिया को लगा उसकी आंखें उदास हैं, या शायद उसका वहम था। घर आकर भी वो ज़ीशान पर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। घर आकर भी उसे ज़ीशान ही याद आ रहा था और ज़ीशान ही उसके ज़हनो गुमान में घूम रहा था। वो ज़ीशान के बारे में सोचती रही, उदास आंखों वाला हंसमुख लड़का, कितना अच्छा है ज़ीशान, और मुझ अंधी के लिए कितना कुछ करा है उसने। अगर वो ना होता तो शायद मैं आज देख ना पाती। लेकिन इतना खूबसूरत और इतना बारौब जवान होने के बावजूद भी उसे मुझ नाबीना में आखिर दिख क्या गया। रात में अब्बा जान के कोई दोस्त आ गए। वह खाना खाकर अपने रूम में बैठी ही थी। अब्बा जान ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। आफिया हैरान हुई। अब्बा जान कभी इस तरह हरगिज नहीं बुलाते थे। न जाने आज क्या बात थी। उसे अचानक से घबराहट होने लगी कि अब्बा जान ने उसे ऐसे क्यों बुलाया है। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आए। आफिया अंदर गई थी और सलाम किया। अब्बा जान की उम्र के ही बुजुर्ग बैठे हुए थे। बस फर्क ये था, उनके चेहरे पर लंबी सी दाढ़ी थी जो उनकी बुजुर्गी में मजीद इजाफा कर रही थी। उसने जाकर सलाम किया। अब्बा जान ने आफिया को बैठने का इशारा किया। आफिया खामोशी से बैठ गई। अब्बा जान के दोस्त ने एक गिलास में दम करके आफिया को पानी पीने को कहा। आफिया ने वह पानी पिया। पानी का जायका बहुत बदमजा लगा। बेटा, पानी का जायका कैसा था? अंकल ने आफिया से पूछा। बहुत बदमजा, कड़वा सा, आफिया ने मुंह बनाकर कहा। अब्बा जान के दोस्त ने हुंकार भरा। कुछ देर तक कुछ सोचते रहे, जैसे कोई फैसला कर रहे हों। आप पुरस्राद हो चुकी हैं, उसने जैसे फाइनल फैसला सुनाया। एक पल के लिए अब्बा और आफिया हक्का बक्का रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि असरात, वो भी आफिया के ऊपर। आफिया ने हैरत से कहा, असरात? कैसे असरात? क्योंकि आफिया बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। असरात के नाम सुनते ही इंसान डर जाता है, क्योंकि इंसान नहीं चाहता वो किसी भी तरह की दूसरी दुनिया की मखलूक़ात के चक्कर में उलझे, या फिर दूसरी दुनिया के मखलूक़ात उस पर असरात करें या उसकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करें। बहरहाल आफिया बहुत ज़्यादा डर गई थी असरात का नाम सुनते ही, और उसने हैरत से उन अंकल से पूछा था, असरात आप ठीक तो कह रहे हैं अंकल? ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ, ना ही मुझे कोई ऐसा दिखता है और ना ही मेरे आसपास मुझे कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है अंकल। बल्कि अब तो मेरी आंखें भी अच्छी हो गई हैं। अंकल ने कहा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम पर असरात हैं। कोई पूरा खानदान है जो पीछे पड़ गया है और वह आपके ही पीछे है। उन्होंने बताया। अब्बा जान भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात थी उनकी बच्ची के पीछे यानी कि आफिया के पीछे कोई पूरा खानदान, असरात वाला खानदान पड़ चुका था, और वो नहीं चाहते थे कि आफिया किसी भी तरह मुसीबत में पड़े। वो तो हमेशा आफिया को खुश देखना चाहते थे, क्योंकि वो उसके वालिद थे। बहरहाल अब्बा ने उन अंकल से पूछा, क्यों पीछे पड़ गए हैं? आखिर मेरी बच्ची ने किया ही क्या है? अब्बा जान बहुत ज़रा परेशान हो चुके थे। ये अभी मालूम नहीं हुआ है। अंकल के चेहरे पर भी परेशानी रकम दराज थी। उन्हें भी पूरा मामला अभी समझ में नहीं आया था, और वो भी सिर्फ अंदाज़तन बता रहे थे कि कोई पूरा खानदान आफिया के पीछे पड़ गया है। उन्हें भी अभी पूरी तरह से मालूमात हासिल नहीं थी कि आखिर वो कौन है, कहाँ से है और आखिर क्यों आफिया के पीछे पड़ा है। लेकिन अंकल ने इतना ज़रूर कहा कि खानदान बड़ा है, पता चल रहा है दुश्मनी में पीछे पड़े हैं। वह अंकल भी संजीदगी से सोच रहे थे। आफिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी आफत उसके पीछे पड़ गई थी। कैसे पता चलेगा कि वह लोग क्यों पीछे पड़े हैं? आखिर मेरी बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा है, और आखिर वो मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हैं? अब्बा जान ने उससे कहा कि कैसे पता चलेगा? ये तो इत्तेफाकन आज वो अंकल अब्बा से मिलने आ गए, और घर में आते के साथ उन्हें किसी दूसरी मखलूक की मौजूदगी का फौरन एहसास हुआ और उनके सर पर बोझ हुआ। तब उनके ख्यालों को तस्दीक मिली और ज़रूर कुछ है यहाँ पर, उन्हें यकीन हो गया। और अब तो जब आफिया को उन्होंने दम कर पानी दिया जो उसे बदमज़ा लगा, तो अब उन्हें यकीन हो गया था। अब्बा जान ने आफिया को बाहर जाने का इशारा किया। आफिया परेशान सी टीवी लाउंज में आ गई। लाउंज में जीनत थी जो अपना कार्टून देख रही थी। आफिया का टीवी में देखने को जरा भी दिल नहीं कर रहा था। अब्बा जान काफ़ी देर बाद बाहर आए जब वह मेहमान चले गए। कल वह किसी मौलवी को लेकर आएगा, अब्बा जान ने बैठते हुए आफिया से कहा। आफिया तो बेचारी परेशान बैठी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब्बा के चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। कुछ और बताया अंकल ने? आफिया ने पूछा। आफिया टीवी ऑफ कर चुकी थी, और क्योंकि जीनत सोने के लिए रूम में चली गई थी,
तो उसने अब्बा से पूछना मुनासिब समझा, वरना जीनत के सामने वो ऐसी बात अब्बा से हरगिज नहीं करती। अब्बा ने कहा, नहीं बेटा, अब कल मौलवी आएगा, वही कुछ बताएगा। अब्बा जान ने कुछ तौक़ुफ़ किया। तुम्हें कुत्तों की आवाज़ आई थी क्या? ये भी मुझे बताया है उसने। अब्बा जान ने मज़ीद बताया। अल्लाह बेहतर करेगा। अब्बा जान ने आफिया को तसल्ली दी, क्योंकि आफिया के बारे में जो वो अंकल बता रहे थे वो बिल्कुल सच था। वैसा कि वैसा आफिया के साथ हो भी चुका था, इसीलिए आफिया बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान भी थी। आफिया को वह कुत्ते याद आ गए। जंगली आवाज़ उसने बहुत करीब से सुनी थी, जंगली कुत्तों की आवाज़। आफिया ने वज़ू किया और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। बेशक कुरान पाक शिफा की किताब है। रो रो कर उसने दुआ की और अल्लाह तबारक व ताला से उस अनफरियत से पनाह मांगती रही। रोते रोते जाए नमाज पर ही सो गई। उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तब बिस्तर पर जाकर लेटी, दिमाग में बहुत सी सोचें थी उसके। वह बहुत उलझी हुई थी। आंख वापस मिलने की खुशी फीकी पड़ गई थी। उसे अब फिर से गम ने घेर लिया था। इन्हीं सोचों में वह दोबारा सो गई। वह दरख्त के पास खड़ी डंडे से फल तोड़ने की साई कर रही थी, यानी कोशिश कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि वो दरख्त किसका था। वह टहनी पर जोर से डंडा मार रही थी। इसी आसना में किसी की आवाज़ उसे सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार थी कि आफिया नींद से जाग गई। आफिया पसीने में शराबोर थी, पसीने में तरबतर हो चुकी थी, सांसें बहुत तेज चल रही थी। ये दरख्त बार बार उसके ख्वाब में आता था। हो ना हो, इसका ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन था। एक ही ख्वाब बार बार आना बेवजह नहीं था। कुदरत कोई इशारा दे रही थी। उसे याद आया, एक बार वह दरख्त से इसी तरह केरियां तोड़ने के लिए गई थी जब वह कॉलेज में थी। कॉलेज में एक पुराना केरी का दरख्त था। एक दिन उसका दिल किया, तब वह दरख्त से केरी तोड़ने गई थी और उसने केरी भी खाई थी। और उसके ही अगले दिन उसका ये हादसा हो चुका था। उसके साथ हादसा हो गया आंखों वाला। वह हादसा भी हैरानकुन था। आफिया को लगा ये सब इसी दरख्त की कड़ियां हैं जो आपस में मिल रही हैं। मुझे इस दरख्त के पास जाना होगा। वह जैसे एक फैसला करके खड़ी हुई और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। एक बार वह जाकर उस दरख्त को देखना चाहती थी। वह तैयार हो गई और माई फातिमा को कॉलेज का बताकर बाहर रोड पर निकल आई और टैक्सी में बैठकर वह कॉलेज आ गई। कॉलेज वह 3 साल बाद आई थी। अगर वह उसके साथ वह हादसा ना हुआ होता तो आज वह यूनिवर्सिटी में होती और अपना कॉलेज मुकम्मल कर रही होती। बहरहाल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह कॉलेज की तालीम भी पूरी नहीं कर पाई थी। वह कॉलेज में आई तो कितनी यादें चुपके से उसके पास आ बैठी थी। दोस्तों के साथ मस्तियां करना, शोरगुल मचाना। वह बहुत चुलबुली थी, अपने ग्रुप की जान हुआ करती थी। इसके बाद वह खुद दोस्तों से दूर हो गई। वह आफिया के घर भी आई, मगर उसका रूखा रवैया देखकर खुद पीछे हट गई। आफिया बहुत एहसास कमतरी का शिकार रहती थी। वह आंखें खो चुकी थी और उसके साथ साथ अपना एतमाद भी। आखिर क्या होगा इस कॉलेज में आने के बाद? क्या आफिया की रोशनी आंखों की बरकरार रहेगी? आखिर उसे क्या मालूम पड़ेगा यहाँ से? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।